हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि वेग का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर गति लिखा है, तो उसी प्रकार से सत्यवादिता का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इसी तरीके के टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये रीजनिंग का पार्ट हम लोगों का 43 है दोस्तों। जिसने पार्ट 42 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है वेग का संबंध लिखा है दोस्तों गति, तो उसी प्रकार से लिखा है कि सत्यवादिता का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं यहाँ पर। देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि वेग का संबंध लिखा है यानी गति, यानी कि क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो समानार्थी शब्द दिया गया है। क्या लिखा है, बेसिक बात को समझिए दोस्तों, समानार्थी शब्द दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए कि समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार से सत्यवादिता का हम लोगों का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लीजिए दोस्तों कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। यानी वेग का संबंध गति लिखा है, तो वेग और गति यानी कि जिस प्रकार से हम लोगों का समानार्थी शब्द है दोस्तों, उसी प्रकार से सत्य यानी वेग से ही हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, यानी गति दिया, उसका संबंध दिया है। तो उसी प्रकार से सत्यवादिता का संबंध किससे हो जाएगा, तो सत्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। ये देखिए, आखिर इनको इन जितने नंबर है दोस्तों, इन सभी नंबर को देखिए कि क्या करने से हम लोगों का बीच वाला नंबर आ सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इन सभी नंबर को क्या करें, जो बीच वाला नंबर आ जाए। उसी प्रकार से इन सभी नंबर को क्या करें, जो हम लोगों का क्या हो जाए दोस्तों, बीच वाला नंबर आ जाए। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें, स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, तो इस तरीके से। तो देखिए हुआ क्या है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए कि उसने क्या किया दोस्तों, ये 4 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया। तो 4 गुना 6 प्लस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो 6 चौक क्या हो जाएगा, 24 प्लस 2 कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, हम लोगों के सामने 26 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा। कहाँ पर, तो बीच में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी कि दूसरा वाला में जो करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही दूसरा वाला में करेंगे दोस्तों, तो कैसे हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर वही काम 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो 3 गुना 7 कर दिए, ब्रैकेट बंद। उसी प्रकार से प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 7 या 21 प्लस 5 जोड़ दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 21 और 5 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जिसका निकालना है दोस्तों, चलिए अब उसका कर देते हैं। देखिए यहाँ पर वही काम करना है कि 5 गुना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 5 गुना 8 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 8 पंचे 40 प्लस 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी क्या हुआ है, ऊपर वाला इन दोनों को क्या किया है दोस्तों, उसने गुना कर दिया। ऊपर वाला इन दोनों नंबर को क्या करा है, गुना किया है। इन दोनों नंबर को क्या किया दोस्तों, गुना किया है। तो गुना करके और नीचे वाला संख्या जोड़ दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर 44 आएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी दर्पण प्रतिबिंब वाला कई बार पूछा गया दोस्तों। इस तरीके का प्रश्न करा है कि यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब जो है 3:15 दिया है, यानी 3:15 हुआ है, का सही समय दर्शाता है, तो सही समय क्या होगा। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो सही समय क्या होगा। तो देखिए हम बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ट्रिक हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आपका यानी दर्पण प्रतिबिंब घड़ी वाला सवाल आ जाए, इतना बजे उतना बजे कुछ भी रहे, आप क्या करेंगे दोस्तों, ट्रिक इसका क्या है कि 11 अनुपात
60 में क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। यानी देखिए टोटल 12 बजे में घटाते हैं, यानी कि 11 यानी घंटा हो गया, इधर क्या होता है दोस्तों, मिनट होता है। इसीलिए 11 यही ट्रिक है कि 11:60 में जो भी समय रहे, जैसे 3 अनुपात क्या है दोस्तों 15, तो इसको आप घटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो घटाइए जल्दी से, यहाँ पर घटेगा यानी कि इधर हो जाएगा दोस्तों 45, 60 में 15 जाएगा 45, और इधर 11 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो 8:45 इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर आ सकता है और किस प्रकार से लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक यही है कि 11:60 में से जो समय दिया रहेगा उसको क्या कर देना है दोस्तों, घटा देना होता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो ये वाट लिखा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बता देते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और किस तरीके से आंसर निकलेगा। यानी यहाँ पर जैसे 1 है, देखिए यहाँ पर जैसे 1 है, उसके बाद 4, उसके बाद लिखा है 9, उसके बाद लिखा है दोस्तों 16, उसके बाद लिखा है 25 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए कैसे होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या करने से होगा। यानी 1 यानी कि लिखा है जो ये क्या है दोस्तों, 1 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, स्क्वायर दिया है। उसी प्रकार से 4 जो है हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर है, 9 जो है हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर है, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से 25 जो है 5 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, तो अगला जो आएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कथन और निष्कर्ष वाले कह रहा है कि कुछ ईंटें हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, छड़ी है, और कह रहा है कि कोई भी छड़ी जो है लाल नहीं है। तो चलिए बनाते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यानी कुछ ईंटें, तो इस जगह पर लिख देते हैं, ये देखिए क्या हो जाएगा, कुछ ईंटें। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख लेते हैं कि कुछ ईंटें जो है छड़ी है, तो छड़ी है तो इस जगह पर आप लिख लीजिए छड़ी। यहाँ पर हो गया कुछ ईंटें छड़ी। अब कब कर रहा है कि कोई भी छड़ी जो है लाल नहीं है, तो इधर कर देते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर आप लाल लिख दीजिए, और जिसमें नहीं है, लाल में नहीं लगा है तो लाल में नहीं लगा दिए, यानी क्रॉस चिन्ह लगा दिया। अब जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चल दीजिए। कह रहा है कि कोई भी ईंट जो है लाल नहीं है, तो कोई भी ईंट जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि कोई भी ईंट जो है लाल नहीं है। तो ये बात ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कोई ईंट लाल है कि नहीं कह सकते हैं। कह रहा है कि कुछ ईंटें लाल नहीं है, तो कुछ ईंटें जो है दोस्तों हम लोगों का लाल, हाँ तो ये बात सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी ईंट लाल नहीं है, यानी कोई भी ईंट जो है दोस्तों लाल नहीं है। तो ये कहना हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका बेंडेशन इस पर नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई भी ईंटें जो है यहाँ पर कह रहा है ईंटें लाल नहीं है। तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं कि लाल है कि नहीं है, यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है कि लाल है कि नहीं, क्योंकि इसका डायग्राम अगर इस तरीके से तो ये वाला हुआ ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। कुछ ईंटें लाल नहीं है, क्यों, कुछ ईंट का हिस्सा किसमें है दोस्तों, छड़ी में। ये देखिए कुछ ईंट का हिस्सा छड़ी में है, तो हम लोगों का इसका अर्थ है कि कुछ जब ईंट का हिस्सा छड़ी में है तो लाल नहीं होगा। तो वही कह रहा है कुछ ईंटें लाल नहीं है, तो ये बात सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दूसरा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यही कहने लगते हैं कि सर यहाँ तो ये वाला भी सही कह रहा है। कौन वाला जानते हैं, पहला ऑप्शन कहने लगता है ये भी सही हो जाएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि कोई भी ईंटें लाल नहीं, सही तो है। यहाँ पर देखिए ईंट यहाँ है सर और लाल, तो कोई रिलेशन नहीं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इस तरीके से डायग्राम को जानते हैं कि इसका एक अलग डायग्राम भी इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये ईंट का हो गया, ये हो गया दोस्तों हम लोगों का छड़ी का, और इसको हम लोग इस प्रकार से, यानी कि लाल नहीं है तो इसमें जाके कुछ हिस्सा इसको इसका हिस्सा ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ले जाके
देखिए अभी आप समझ जाएंगे दोस्तों, ये देखिए ताकि बेसिक बात को समझ। ये हो गया हम लोगों का ईंट का, थोड़ा सा कर देते हैं, ये हो गया हम लोगों का छड़ी का, और ये हो गया दोस्तों हम लोगों का लाल का। तो ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर वहां तब तो सही हो जाएगा, यानी कि कोई भी ईंटें लाल नहीं है, और इस ये वाला डायग्राम में हो जाएगा सर कुछ ईंट लाल है, तो फिर आपका डायग्राम से यानी एक डायग्राम कहीं भी गलती हुआ तो वो बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसीलिए दूसरा हम लोग पहला वाला बिल्कुल गलत होगा, यानी कोई भी ईंट लाल ये हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा डायग्राम से यहाँ पर ये देखिए, ये जो दूसरा डायग्राम बनाए और यहाँ पर बनाए पहला डायग्राम, तो पहला डायग्राम से तो आप कह देते सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा डायग्राम में गलत हो जा रहा है। अगर कोई भी डायग्राम में गलती हुआ तो वो गलती होगा ही होगा, सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात फिक्स है कि कुछ ईंटें लाल नहीं है, तो क्योंकि ईंट का जब कुछ हिस्सा हम लोगों का किस में है दोस्तों, लाल में है, यानी कह रहा है कुछ ईंटें, यहाँ पर लिखा है कि अच्छा कुछ ईंटें लाल नहीं है, यानी कुछ ईंटें लाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब छड़ी में चला गया तो छड़ी वाला तो लाल नहीं होगा, तो इसीलिए दूसरा वाला सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, दूसरा से भी कर सकते थे, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ईंटें लाल नहीं है, तो इसमें देखिए कुछ ईंटें तो लाल है, इसमें आप कैसे कर रहे हैं कि नहीं है, तो यहाँ भी हम लोगों का कि कुछ ईंटें लाल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी दूसरा वाला हम लोगों का केवल सही होगा। यहाँ से भी अगर आप दूसरा डायग्राम से देखेंगे तो भी सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर सीधा सा, ज़्यादा हम अति नहीं करना चाहते हैं कि दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए करके बताइए कि 6ठा नंबर कैसे कीजिएगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, यानी रीजनिंग को देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से चुनिए शब्द के दर्पण, यानी कि कह रहा है चुनिए जो दर्पण निम्नलिखित शब्द के दर्पण प्रतिबिंब हूबहू मिलता है। तो यहाँ पर कहाँ दर्पण लगाएंगे, कहीं दर्पण ही नहीं दिख रहा है। अगर उसने नहीं दिया है दर्पण तो हमेशा जो है दोस्तों इस केस में क्या करते हैं हम लोग, दायां साइड में दर्पण लगा देते हैं। यहाँ पर इस साइड में क्या कर लेते हैं दोस्तों, दर्पण ले लेते हैं, और ऑप्शन को भी थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं कि किस प्रकार से ऑप्शन दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर नहीं दिया दर्पण तो देखें कि 90% केस में इसी प्रकार से दायां साइड में ही दर्पण लगा के बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे कीजिएगा दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, जी ई साइड से हो जाएगा, ई साइड से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने एन इस प्रकार से हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एन हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर आ सकता है, बस तरीका समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है। कह रहा है कि सुंदर ने 5 किलोमीटर हम लोगों का उत्तर दिशा की ओर यात्रा किया है। यानी सुंदर क्या कर रहा है दोस्तों, 5 किलोमीटर की ओर जो है हम लोगों का यानी कि इधर यात्रा कर रहा है। यानी कि सुंदर ने, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, पहले वो समझना होगा कि इस साइड में पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट इस जगह पर ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है इस प्रकार से। तो देखिए यहां तक हम लोगों का हो गया, यानी इस प्रकार से क्या हो गया दोस्तों, सही। हाँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ई साइड में आपका पूर्व हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा, जस्ट ऊपर में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले तीर का निशान लगा लीजिए, यानी ई साइड में आपने कहा पूर्व, इसके जस्ट अपोजिट, ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो इस प्रकार से हुआ। अब देखिए जो कहा है सुंदर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो इस जगह से चला देते हैं। देखिए 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद वो कह रहा है कि तब पूर्व की ओर गया, पूर्व की ओर यानी इस साइड में गया 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है कि दक्षिण की ओर, वो क्या कर रहा है दोस्तों कि अब यहां तक जैसे चला, तो अब कह रहा है कि वो दक्षिण की ओर कितना चला है दोस्तों, 5 किलोमीटर। तो ठीक है सर, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला। तो अब वह प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, यानी प्रारंभिक स्थल से तो ये इसी जगह से स्टार्ट किया था ना, तो इस जगह से कितना दूर हो जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से आयत बन रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यानी कि 4 यानी डी सही होगा, 6 किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें।
तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे अग्नाशय है, यकृत है, प्लीहा है, आंख है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंख। क्यों होगा आंख, चलिए बताते हैं। अग्नाशय हो गया, जिगर हो गया और प्लीहा यानी तिल्ली, तो ये सभी यहाँ पर लिख सकते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं कि ये सभी हम लोगों का शरीर का, इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, शरीर का आंतरिक अंग है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शरीर का हम लोगों का आंतरिक अंग है, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि आंतरिक क्या हो जाएगा दोस्तों, अंग है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, क्योंकि आंख को आप देख रहे हैं, अग्नाशय को आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि शरीर का अंदर हुआ, जिगर यानी यकृत को भी नहीं देख सकते हैं, तिल्ली को नहीं, लेकिन आंख तो बाहरी हो जाएगा यानी कि उसको देख रहे हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।